सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया को कश्मीर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तानी वर्किंग फोर्स को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा और उनकी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। शेख रशीद का कहना है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात जो हैं वो अब बहाल हो गए हैं, और जबकि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि भारत ने सऊदी अरब पाकिस्तान से छीन लिया। तो इस बारे में आपको क्या लगता देखिए, है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदीया की जो है ना बड़ी ओपन और ट्रिकी पॉलिसी है। इसमें दो ज़ाविये हैं। पहली बात तो ये कि भारत सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से नहीं छीन सकता, ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा दमकम है। रॉयल फैमिली ज़रा अपनी हिफाजत के लिए बुलाए ना किसी और फौज को, अभी पता चल जाएगा वो यमनी बागी जो फेंकते हैं ना मिसाइल, उनमें से पहले से भी कई बार लगते हैं पाकिस्तानी है जो जान दे रहे हैं, पाकिस्तानी है जो उनकी जान बचा रहे हैं। ये लद्दाख वाली फ़ौज को बुला दाग सकते वाली हैं। मिलिशिया को, फौज भी नहीं है मिलिशिया को, उसको ज़रा बुलाएं और देखें वो किस तरह हिफाजत करती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी जो है ना मक्का और मदीना को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं, रोज़ा रसूल को। पाकिस्तानी तो उसके लिए जान देना अपने आप को शहादत समझते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी तो यकीन करते हैं और उनका बिलीफ है पाकिस्तानियों का कि रोज़ा रसूल की अगर हिफाजत करते हुए हमारी जान जाती है तो हम सीधा जन्नती हैं, क्योंकि हम उम्मती तो हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। बिल्कुल। तो ये नहीं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हमने हर अच्छे और बुरी चीज़ में सऊदी अरेबिया का साथ दिया। उनकी वजह से हम ईरान से ताल्लुकात कशीदा रहे, उनकी वजह से हमारे टर्की से वो ताल्लुकात नहीं हुए जो होना चाहिए थे, उनकी वजह से हमारे कतर के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे, उनकी वजह से हमारे और ममालिक के साथ। फिर हम अमेरिकन डिक्टेशन जो है वो हमें सऊदीया में मिलता था, जो भी हमारा वज़ीर आज़म बनता उसका पहला दौरा सऊदी अरेबिया का, क्योंकि वहीं पे आके वो डिक्टेशन मिल रही होती थी ये वो। लेकिन देखिए, अगर आप 80-80 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमारे सबसे बड़े दुश्मन के पास जाके करेंगे, तो उसकी गोलियां तो हमारे फौजियों पे चलनी है ना, वो डॉलर की ली हुई गोली, वो तो हमें बर्दाश्त नहीं है। आप गुजरात में मुसलमानों का जो कत्लेआम है उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोलते, आप बाबरी मस्जिद की बेहुरमती पे एक जुमला नहीं कहते, आप कश्मीर के ऊपर जो है वो खड़े होने को तैयार ही नहीं है यार, उनके जुल्म सितम के। आप झूठे मुंह ही कह दें यार भले कि यार बड़ा जुल्म हो रहा है, अब कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आप वो भी कहने को तैयार नहीं है, तो हमें भी फिर अपने दोस्त और दुश्मन हमें खुद पहचानने हैं। आप ये चाहते हैं कि सऊदी और यहूदी जो है एक हो जाएं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में शी और सुन्नी एक ना हो, तो भाई ये तो नहीं होगा। तो हमें कल। भी अपना राइट है अपनी फ्यूचर को डिटर्मिन करने का, हमने अपनी औलादों को फ़िरका वारियत का तो शिकार नहीं करते रहना। तो हम तो नहीं अब किसी के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ सकते यहाँ पे, इट इज़ वेरी क्लियर। हम उनको नहीं कह रहे, मैं सऊदियों को कभी नहीं कहूँगा जिससे मर्जी हाथ मिलाएं, जिससे मर्जी लड़ाई करें, लेकिन अब वो हमें भी ना कहें, बस इतनी सी बात है। जिस दिन सऊदिया को ये बात समझ आ गई कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी है, हमारे सारे डिफरेंस खत्म हो जाएंगे। जनरल बाजवा जा रहे हैं सऊदी अरब, तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं MBS का एक नी जो आज एक और शहजादे की डेथ हो गई, पता है आपको, सऊदिया में। ये बड़ी सरप्राइजिंगली हर 3 हफ्ते के बाद एक शहजादे की डेथ हो रही है वहाँ पे। तो ये जूं जूं MBS की वो करीब आ रहा है टाइम, क्राउन, कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कभी किसी को कोई कोई अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ये वो, लेकिन हो रही हैं बहरहाल, अब हो रही हैं। आज मैंने एक वीडियो शेयर की है अपने दोस्तों से कुछ से। मुझे कोई 1:30 बजे पाकिस्तान के टाइम पे एक मेरे दोस्त ने सऊदी अरेबिया से वीडियो खुद अपने फ़ोन से बना के भेजी कि काबे का तवाफ़ रुका हुआ है। अब मुझे दुख हुआ कि वहाँ सिर्फ सफाई करने वाले 15-20 लोग जो हैं वो फिर रहे हैं। यार आप उम्मत के लिए खोलना नहीं चाहते, आपको प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई मेरे खिलाफ आके नाराबाजी करेगा, ये करेगा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं मैं उम्मत को लीड भी करूँ, और काबे को आपने बंद किया हुआ है। आई मीन वन जन बाजवा को सऊदिया ने, मुझे पता है जो तड़ी देनी है, उन्होंने कहना जितने पाकिस्तानी हम इनको फारिग कर देंगे यहाँ से, वो ऑलरेडी कर रहे हैं बाय द वे। और मुझे पता है जनरल बाजवा ने क्या कहना है, उन्होंने कहना है कि हुकूमत का डिसीजन है, हम उनको ओवर रूल नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट कहेगी। सऊदिया इस बात पे स्ट्रेंथ ले रहा है कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो बड़ा बोल रही है कि सऊदिया के साथ हमने क्यों ऐसे बयान दिए ये वो, लेकिन वो इमरान खान को नहीं जानते।
ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने गलत इमरान खान को देखा। उसने अभी उस इमरान खान को नहीं देखा जो अड़ जाता है अपनी बात पे। इमरान खान जो है ना वो इस बात पे बिल्कुल कायम है कि हमने कश्मीरियों को उनका हक दिलवाना है। इमरान खान इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमने हिंदुस्तान की गासिबाना एडवांसेस को और इंटरफेरेंस को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। और अगर सऊदीया हमारे दुख में तकलीफ में साथ का शरीक नहीं हो सकता तो फिर हम री एवेल्यूएट करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी, हम रीविजिट करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी। और रिस्क तो मरियम अल्लाह ने देना है। बेशक। आज मैं यहाँ पे ना हूँ, आप यहाँ पे ना हो, कोई ना कहीं और अल्लाह ताला में रिस्क दे देगा, ये उसका वादा है। इंसान का बस चले तो वो तो हवा भी ना किसी को लेने दे, वो तो कह के ये भी मुझे ही मिल जाए और ये भले बेहोश हो जाए, ये जो भी है। तो रिस्क तो हमें अल्लाह ताला देता रहेगा। अगर सऊदी अरब कोई रिएक्शन देता है तो अपोजिशन मुझे लगता है कि उसका कर ले वर्स ऑपोजिशन, रिएक्शन पहले लेगी। अपने लिए तो खड़ी हो जाए, फिर किसी और के लिए भी खड़ी हो जाए। लेकिन बात यह है कि क्या पाकिस्तानियों को वहाँ पे वो अलग से ट्रीटमेंट नहीं करते? पाकिस्तानियों की लाइनें अलग नहीं बनाते एयरपोर्टों के ऊपर? क्या पाकिस्तानी को वो रफ़ीक नहीं कहते, मिस्कीन नहीं कहते? क्या पाकिस्तानी को भाई समझते हैं? क्या पाकिस्तानियों को वो वही सलूक करते हैं जो वो और फॉरेनर्स के साथ करते हैं? पाकिस्तानी उनको डिफेंड करते हैं, पाकिस्तानी उनकी रॉयल फैमिली के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तानी मक्का और मदीना की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं वहाँ पे। यार उनका कोई अपना सलाह नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरे मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात ही नहीं कर रहा। ये मेरा चैलेंज है, आप ज़रा आज हिस्ट्री निकाल के देखिएगा। ये अगर हमारे KPK के पठान भाई ना होते तो इनमें से कोई मुल्क में एक सड़क ना होती, एक सड़क। इनकी जितनी कंस्ट्रक्शन है ये 50-50 डिग्री के अंदर ही हमारे पठान भाई करते रहे हैं। वही इतने बाहिम्मत हैं और तगड़े हैं और दलेर हैं कि वो कर सकते हैं। हमारे जैसों की तो AC के अंदर चीखें निकल जाती हैं, ठीक है ना, उन मौसमों में। और उनके आप लिविंग कंडीशंस देखें, उन्होंने रखा किस तरह उनको भी। ठीक है, 2000-4000 दिरहम या वो रियाल जो है तनख्वाह दे दी तो, और वो सारे बेचारे कलेक्टिव कंपाउंड्स में रह रहे हैं। इसके ऊपर वीडियोस देख लें जाके यूट्यूब पे कितनी है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। एक्सप्लॉयटेशन कितनी है लेबर की, ना उनका राइट है ना कुछ है। लेकिन ये पाकिस्तान ही है और पाकिस्तानी है जिन्होंने बनवाए हैं ये मुल्क। तो यार इतना तो हमारे लोगों का है ना क्रेडिट के आप उनकी बात तो मान लें, सुन तो लें कम से कम। आप उनको वो राइट ही नहीं दे रहे। मोहम्मद बिन सलमान को आपको मैं एक और बात बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या होनी है उसको। जी। मैंने नहीं अभी तक किसी पाकिस्तानी को देखा। हमने इतने सऊदीया के खिलाफ भी प्रोग्राम किए, मिडल ईस्ट के खिलाफ भी किए, कभी इसके कभी उसके कभी उसके, और जो जो जायज़ हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं और अच्छाई में भी किए हैं। बाय द वे ऐसी बात नहीं है, जब MBS ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जैसे ख़वातीन को वो एम्पावर कर रहा था, जैसे उसने ड्राइविंग लाइसेंस की इजाज़त दी, तो हम लोगों ने साइडें भी ली उनकी। जैसे वो कह रहे थे कि फ्री जोन बना रहे थे ये वो, तो हमने उसको भी सपोर्ट किया। लेकिन यार आप जो है ना, आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी तारीफ हो। हम जो है ना कोई और खबर ना दें। आप जमाल खशोगी को आरियों से काट दें काउंसलेट के अंदर, एम्बेसी के अंदर, हम उसकी रिपोर्ट ना करें। क्यों ना करें भाई? आप अपने सके भाई को पकड़ के अंदर कर दें, हम रिपोर्ट ना करें। आप नाइफ का हक मारें, हम उसको रिपोर्ट ना करें। भाई असल तो ह्यूमन राइट वायलेशन आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान में किसी की हिम्मत है उस रंग की वायलेशन करने की? अल्लाह का करम है, हमारा मुल्क बड़ा इनलाइटेंड है इस मामले में। हमारी पुलिस में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी हुकूमतों में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी, लेकिन हमारा सोशल फाइबर ऐसा है कि मैं अगर किसी को गाड़ी पर टक्कर मारता हूँ, उसे भागने की कोशिश करता हूँ, तो 10 लोग जो है मेरी वीडियो बना के वायरल कर देंगे और मुतालबे करना शुरू हो जाएंगे कि इसको पकड़ो और और फिर अरेस्ट उसकी करो। वजह से एक्शन लेना इसका पड़ेगा मतलब अगर है ना कि भी हमारी चाहे तो। कौम में कैरेक्टर है और फिर वो डरती वरती नहीं है इन बातों से कि हुकूमत क्या कहेगी या ये ताकतवर आदमी क्या, वहाँ पे करके देख लें। ऐसी बात नहीं। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया को कश्मीर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तानी वर्किंग फोर्स को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा और उनकी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हम मिस्कीन बन के, रफ़ीक बन